हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का चैप्टर नंबर 6 दैट इज एक्सरसाइज 6.1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग HSC 2023-24 बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो बेसिकली ये जो मेरा मैथ्स हाईलाइट सीरीज है 2023-24 ये एज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसे एंड तक जरूर देखना। तो चैप्टर नंबर 6 यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का आज मैं आपको एक्सरसाइज 6.1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके देने वाला हूं। और अगर आपको कंप्लीट वीडियो वॉच करना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में ऑल वीडियोस अवेलेबल है, ऑल चैप्टर्स के सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज एज वेल एज बोर्ड के कुछ क्वेश्चन बैंक हैं, क्वेश्चन पेपर है, सारा का सारा सॉल्यूशन अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप जा करके उसे वॉच कर सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं और बाकी स्टूडेंट्स को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सरसाइज 6.1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है 6.1 का, इंटीग्रेशन 4 to 9 1/√x इंटू dx। तो ये जो 4 है वो लोअर लिमिट हो गया इंटीग्रेशन का और 9 है वो जो अपर लिमिट हो गया। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो जब भी आपको लोअर और अपर लिमिट दिया रहेगा दैट मीन्स इट इज़ अ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो जो इंटीग्रेशन होगा वो तो नॉर्मल वे से ही आपको करना है। जैसे हमने 5th चैप्टर में 5.1 से लेकर के 5.6 तक जिस मेथड को यूज़ करके हमने सम्स को सॉल्व किया था वैसे ही मेथड यूज़ करके हमें इसे भी सॉल्व करना है। बट लास्ट में जब आंसर आएगा तो उसमें आपको ये लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर देना है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का रूल होता है, ठीक है। तो 1/√x का इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे? डायरेक्ट तो फॉर्मूला है नहीं हमारे पास 1/√x का, तो हम इसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 9, लिमिट एज इट इज रहेगा 1/ देखो √x दिया है तो √x को हम x⁻½ भी लिख सकते हैं। √x को हम इंडेक्स के फॉर्म में लिखेंगे x⁻²। अब x⁻½ जाएगा न्यूमरेटर में, तो देखो लिमिट 4 to 9, तो जब न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, इंडेक्स का साइन चेंज हो जाता है, तो x⁻⁻½ हो गया। यानी कि अब ये x⁻n के फॉर्म में आ गया और x⁻n का इंटीग्रेशन आपको पता ही है x⁻n+1/n+1 होता है। तो यहाँ पे अप्लाई कर दो इंटीग्रेशन x⁻⁻½ डिवाइड बाय -½ ये देखो इंटीग्रेट हो गया है। लेकिन हम इसमें +c यानी कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखते हैं, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम +c नहीं लिखते हैं। हम क्या करेंगे, ऐसा एक ब्रैकेट देंगे और यहाँ पे लोअर और अपर लिमिट एज इट इज लिखेंगे। लोअर लिमिट 4 है, अपर लिमिट देखो यहाँ पे 9 दिया है। सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, देखते हैं आंसर हमें क्या मिलता है। सो दिस इज इक्वल टू x⁻⁻1। तो -½ को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ मिलेगा। तो ये देखो आपका आएगा x⁻½ डिवाइड बाय -½ ये भी हाफ रहेगा और यहाँ पे लिमिट कितना दिया है आपको 4 to 9, वो एज इट इज आपको लिखना है। अपॉन में हाफ है तो वो न्यूमरेटर में जाएगा तो 2 हो जाएगा और ये हाफ को बाहर लोगे तो 1/½ बाहर आएगा, देखो 2 हो जाएगा और ये x⁻½ बचेगा और x⁻½ को आप अगेन √x लिख सकते हो और ये देखो लिमिट 4 to 9 है बिकॉज x⁻½ का मतलब क्या होता है √2। अब जस्ट आपको लिमिट अप्लाई करना है, 2 को वैसे ही बाहर रखना है और ब्रैकेट के अंदर हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। तो अपर लिमिट 9 है तो पहले हम x का वैल्यू 9 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा √9। ऑलवेज सब्ट्रैक्शन आएगा बिकॉज रूल क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, लिमिट अप्लाई करने का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर ये स्क्वायर रूट देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा दिस वे। सो देखते क्या होता है, ये 2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में √9, √9 क्या होता है 3 माइनस √4, √4 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 2, आपको मालूम है 1 होता है तो 1 लिख दिया, तो आंसर देखो आपका 2 आ गया। यानी कि जो क्वेश्चन दिया था उसका इंटीग्रल वैल्यू जो है 2 मिला, सम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो मैंने थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है इंटीग्रेशन 2 to 3x/(x²-1 × dx।
तो ये टाइप का इंटीग्रेशन देखो हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन है नहीं और हमारे पास ऐसा u अपॉन वी रूल तो कोई है नहीं इंटीग्रेशन का, u इंटू वी रूल है बट u अपॉन वी रूल इंटीग्रेशन में नहीं है। तो हम यहाँ पे कुछ ट्राई करते, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे देखो क्या आता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x और माइनस 1 का 0 आएगा, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव आएगा 2x और यहाँ पर देखो x ऑलरेडी है, जस्ट आपको 2 से एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और वो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, बट यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 को मैं एडजस्ट करूँगा। तो हम क्या कर सकते देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करता हूँ और यहाँ पर देखो मैं 2 ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स। इससे क्या बेनिफिट हुआ मालूम है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एग्जैक्ट डेरिवेटिव देखो यहाँ पे प्रेजेंट है। सी हियर आप यहाँ पे लिख सकते हो सिंस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डेरिवेटिव आएगा 2x माइनस 1 का 0 आएगा। तो हमने क्या किया मालूम है, सिंपली हमने 2 से एडजस्ट कर दिया न्यूमरेटर को, यहाँ पे 2 से देखो मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, तो इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है। मतलब अब इसका फॉर्मूला आ जाएगा, हमें मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो इसका देखो इंटीग्रेशन आ जाएगा, हाफ को आप वैसे ही लिखोगे और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा डायरेक्टली, हम लिखते हैं लॉग ऑफ मॉड ऑफ ये डिनोमिनेटर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी तो नहीं लिखना है आपको क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, उसके प्लेस पे आप यहाँ पे लिमिट लिखोगे, लिमिट क्या दिया 2 to 3 और हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है वो भी यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस ये फॉर्मूला हमारे पास है। इंटीग्रेट हो गया, जस्ट आप लिमिट अप्लाई कर दो और सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा। सो देखो मैं हाफ को वैसे लिखता हूँ इनटू ब्रैकेट लॉग ऑफ मॉड को निकाल करके आप उसके प्लेस पे ब्रैकेट भी लिख सकते हो, तो ब्रैकेट लिखा मैंने। x का वैल्यू पहले हम पुट करेंगे अपर लिमिट, देन माइनस x का वैल्यू लोअर लिमिट। तो x का वैल्यू पहले 3 पुट करो तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 1, फिर सब्ट्रैक्शन आता है, फिर लॉग ऑफ x का वैल्यू लोअर लिमिट यानी कि 2, तो देखो 2 स्क्वायर माइनस 1 आएगा, ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये सिंप्लीफाई कर दो, देखो क्या आता है आंसर, ये हो जाएगा हाफ इंटू देखो ब्रैकेट में ये हो जाएगा लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर माले में आपको 9 होता है, 9 माइनस 1 किया तो ये 8 हो जाएगा, तो लॉग 8 माइनस अगेन देखो यहाँ पर है लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर किया 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 किया तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 3, ब्रैकेट क्लोज कर दो। तो ये हो जाएगा देखो आपका 1/2 इंटू लॉग 8 माइनस लॉग 3 है, तो लॉग का प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन रहेगा तो डिवीजन हो जाएगा, तो लॉग 8/3 ये देखो आपका आंसर हो जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर, सम सॉल्व हो गया, बहुत इजी है। सिस्टमैटिकली मेथड ध्यान में रखो, फॉर्मूला रिमेंबर करो, आपको इजीली सॉल्यूशन मिलते जाएगा। नेक्स्ट देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 लिया है एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू डी एक्स। तो ये भी इंटीग्रेशन इजी है, आपको इसका मेथड आता है पहले से क्योंकि हमने 5th चैप्टर में किया हुआ है ये टाइप के क्वेश्चंस। 1 अपॉन जब क्वाड्रेटिक फॉर्म रहेगा, क्वाड्रेटिक का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में रहेगा, तो उसका मेथड हमारे पास है। हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म को कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ देखो इजी है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो कुछ कॉमन नहीं लेना है यहाँ पे, सिंपली आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे रूल है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इनटू फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा देखो आपका हाफ मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या दिया है, देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आपको 6 दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 और ये देखो हो गया आपका होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 2 1 जा 2 3 जा 3 बचा, 3 का स्क्वायर वाले में आपको 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब सिंपली क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन आज से देखो स्टार्ट करना है 1 to 2 और ये देखो 1 अपॉन यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस
6x, तो 6x क्या करोगे आप, यहाँ पर जो मिडिल टर्म है ना उसमें हम ये 9 को ऐड करेंगे और जो लास्ट का टर्म है कांस्टेंट वाला उसमें हम 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये देखो 6x प्लस 9 ऐड करोगे और ये +5 है, इसमें से हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट 3 टर्म्स को ब्रैकेट में डाल दो, उससे आपको कंप्लीट स्क्वायर मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 एज इट इज रहेगा 1 अपॉन, अब देखो जो ब्रैकेट का टर्म दिया है ना एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, उसका कंप्लीट स्क्वायर लिखना भी बहुत ही आसान है। क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना आएगा, x आएगा। मिडिल टर्म का जो साइन है वो साइन लिखो, प्लस है तो प्लस लिखो। 9 का स्क्वायर रूट आपको मालूम है 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो यहाँ पे लिख दो 3 और इसको कर दो होल स्क्वायर, यानी कि ये पूरे का वैल्यू ये आ गया। अगर आप इसको एक्सपांड करोगे ना a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करके आपको ये एग्जैक्ट मिल जाएगा। और ये देखो +4 है -9 है, तो 5 - 9 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इंटू dx लिखोगे। सो इसको देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 to 2 1 अपॉन x प्लस 3 का ये होल स्क्वायर है -4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपका ये फॉर्मूला बन गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, और फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो वही फॉर्मूला देखो मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a, a का मतलब यहाँ पे 2 है, 1 अपॉन 2a इंटू देखो लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए, एक्स के प्लेस पे x प्लस 3 माइनस a के प्लेस पे 2 डिवाइड बाय x माइनस ए, एक्स के प्लेस पे x प्लस 3 और x प्लस ए, हाँ यहाँ पे 2 आएगा। ये फॉर्मूला आपके पास है 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी तो नहीं आएगा बिकॉज ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। उसके प्लेस पे आप यहाँ पे ब्रैकेट डाल दोगे और लिमिट लिख दोगे, कितना है 1 to 2, देखो आपको लिमिट दिया हुआ है। सिंप्लीफाई करना है, लिमिट अप्लाई करना है, आंसर आपको मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा, देखो 1/4 हो जाएगा ब्रैकेट में लॉग ऑफ, मॉड को निकाल देता हूँ मैं, पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। x प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। और ये x प्लस 3 प्लस 2 देखो आपका 5 हो जाएगा, लिमिट है 1 to 2। अब सिंपली आपको लिमिट अप्लाई करना है, 1/4 तो वैसे ही रहेगा, लॉग ऑफ क्या करना है, एक बार आपको x का वैल्यू अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है फंक्शन में, देन माइनस x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करना है फंक्शन में। तो x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करो तो 2 + 1 डिवाइड बाय देखो 2 + 5, देन सब्ट्रैक्शन आएगा, लॉग ऑफ लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, x का वैल्यू 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 5 ब्रैकेट क्लोज। सिंप्लीफाई करते जाओ, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू हो गया आपका देखो 1/4 ब्रैकेट, ये हो गया आपका लॉग ऑफ 2 + 1 कितना होता है 3, 5 + 2 होता है 7 माइनस ये देखो लॉग ऑफ 1 + 1 2 होता है, 1 + 5 देखो 6 होता है, ब्रैकेट क्लोज कर दो। सो दिस इज 1/4। थोड़ा और मैं इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, देखो लॉग ऑफ ये 3/7 है माइनस लॉग ऑफ 2/6 है, कैंसिल कर सकते हो 2/6 को 1/3 लिख सकते हैं हम लोग, 2 1 और ये देखो 2 3 जैसे। अब थोड़ा मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 1/4 इंटू लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ कर लो, जब माइनस रहेगा तो वो डिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो लॉग बाहर आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो आपका 3/7 डिवाइड बाई हो जाएगा, हाँ डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1/3। फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, 1/4 इंटू लॉग ऑफ ब्रैकेट ये 3/7 है, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा 1 नीचे आ जाएगा। तो आपको देखो फाइनली आंसर मिल रहा है यहाँ पे 1/4 इंटू लॉग ऑफ 3 3 9 अपॉन 7, ये हमारा फाइनल आंसर है। सम सॉल्व हो गया। नाउ से देखो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 10 एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया है इंटीग्रेशन लिमिट है फ्रॉम 1 to 2 3x अपॉन 9x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। तो हम क्या ट्राई करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेके देखते क्या आता है। -1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, 9 वैसे ही रहेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आता है, तो 2x मल्टीप्लाइड बाई 9 कितना हो जाएगा, ये 18x हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 3x है, अगर मैं उसको 18x कर दूँ तो ये f ऑफ x हो जाएगा और ये f डैश ऑफ x हो जाएगा। उसका रीज़न देखो यहाँ पे, सिंस d/dx ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 1, इसका डेरिवेटिव निकालोगे
तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 2x इंटू 9, तो ये देखो हो जाएगा आपका 18x और -1 का 0 होता है। तो अगर मैं 3x को एडजस्ट करके 18x लिख दूंगा तो फॉर्मूले से मेरा आंसर मिल जाएगा बहुत ही इजीली। तो हमें यहाँ पे ट्राई करना है 18x लाने का। तो बहुत ही सिंपल है 18x लाना। दिस इज इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इजीली आ जाएगा 18x। तो मैं देखो 6 से डिवाइड करता हूँ तो वो 6 बाहर आ जाएगा, 1/6 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 6 इंटू 3x, ठीक है, डिवाइड बाय ये एज इट इज़ रहेगा आपका 9x² - 1 इंटू dx। सो आई थिंक आपको समझा रहेगा। इसे हम बोलते हैं एडजस्टमेंट मेथड। आप दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, 9x² - 1 को t पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो, बस सम थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट करके इजीली इसका सोल्यूशन निकाल देता हूँ। तो हमने 6 से देखो यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। अब ये क्या हो जाएगा, 1/6 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 6 3 देखो 18x डिवाइड बाय 9x² - 1 इंटू dx। अब जो देखो जो अपॉन में दिया है 9x² - 1, उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव 18x यहाँ पे प्रेजेंट है, तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। लिमिट देखो मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया है, 1 to 2 ये आपको लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका देखो 1/6। अब इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 9x² - 1 प्लस c तो नहीं आता है, तो यहाँ पे ब्रैकेट दे करके ये लिमिट आपको लिखना है 1 to 2। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया इंटीग्रेशन का वो भी मैं यहाँ पर देखो मेंशन कर देता हूँ। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ f' डिवाइड बाय f(x) इंटू dx इज इक्वल टू होता है log ऑफ मॉड ऑफ f(x) प्लस c। ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है। तो इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि ये f(x) है और ये f' है। फर्दर मैं देखो सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/6 ऐसे रहेगा। अब सिंपली आपको क्या करना है, लिमिट अप्लाई करना है, यानी कि जहाँ पर x का वैल्यू जहाँ x है वहाँ पे आपको 2 सब्स्टिट्यूट करना है अपर लिमिट, देन माइनस करना है x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करना है लोअर लिमिट। तो यहाँ पर देखो ब्रैकेट हो जाएगा ये लॉग ऑफ मॉड को निकाल सकते हो, x के प्लेस पे आपको लिखना है 2, ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर और ये -1, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। अगेन देखो लॉग ऑफ 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर कर दो और ये देखो -1 ब्रैकेट क्लोज। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये रूल होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6 इंटू ब्रैकेट देखो लॉग ऑफ, जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है, पहले स्क्वायर करना है फिर 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 9 किया तो 36 आएगा, तो 36 -1 लिखो माइनस लॉग ऑफ 1 का स्क्वायर किया तो 1 आएगा, 9 इंटू 1 9 हो जाएगा और ये देखो -1 ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज इक्वल टू 1/6 इंटू ब्रैकेट लॉग ऑफ 36 -1 करोगे 35 मिल जाएगा, तो राइट 35 सब्ट्रैक्शन लॉग ऑफ 9 -1 कर दो तो ये हो जाएगा आपका 8। सो दिस इज इक्वल टू 1/6 लॉग ऑफ, अगेन यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर दो, लॉग 35 माइनस लॉग 8, माइनस रहेगा तो डिवाइड हो जाता है वो, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 35/8। तो ये आपका फाइनल आंसर है। सम सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान है बच्चों ये। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6.1 का, क्वेश्चन नंबर 11 है इंटीग्रेशन 1 to 3 log x इंटू dx। तो हमने इसके पहले भी ये टाइप का क्वेश्चन किया है चैप्टर नंबर 5 यानी कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। तो log x का आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो log x का इंटीग्रेशन ऑलवेज ध्यान में रखो u इंटू वी रूल से निकालते हैं हम, फिक्स मेथड हो। इंटीग्रेशन ऑफ log x निकालने के लिए आप u इंटू वी मेथड यूज़ करोगे, जहाँ पर u रहेगा आपका log x और v रहेगा आपका 1। तो हम क्या करेंगे देखो यहाँ पे, सो दिस इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन 1 to 3 और ये लिख दो आप log x इंटू 1 लिखो, फिर इंटू dx लिखो। तो log x को u लेते हैं और 1 को v लेते हैं हम। फॉर्मूला आपको पता है इंटीग्रेशन का, नहीं पता तो मैं फॉर्मूला देखो लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी का, देखो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी dx का फॉर्मूला होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx ब्रैकेट क्लोज और द होल dx। ये फॉर्मूला होता है, यही सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा देखो आपका ये i इज इक्वल टू,
पहले u आएगा, u का मतलब होता है log x आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन v आएगा, v क्या है 1 इंटू डी एक्स है, लिमिट आपका 1 to 3 वही रहने वाला है। u इंटीग्रेशन v हो गया, माइनस देखो आप इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ u आएगा, तो u log x है, इंटू इंटीग्रेशन v क्या है 1 है dx, ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर भी आपको लिखना है dx, क्योंकि ये जो dx है ये वाले इंटीग्रेशन के लिए है और ये जो dx है ये वाले इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिमिट आएगा 1 to 3। जस्ट आपको ध्यान में रखना है ये जो लास्ट का इंटीग्रेशन है इसको लिमिट नहीं आता है, क्योंकि इसका लिमिट ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है बाहर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। सो दिस इज इक्वल टू log x इंटू, अब देखो 1 का इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x होता है x, ये आपको मालूम है। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये जो बाहर u है ना उसको भी लिमिट अप्लाई होगा, ठीक है। सिर्फ x को लिमिट अप्लाई नहीं होगा, जो बाहर का फंक्शन है उसको भी लिमिट अप्लाई होता है। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लिमिट 1 to 3 देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ log x, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ, और ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x और ये इंटू डी एक्स आपका ऐसे ही रहेगा, और इसको लिमिट कितना है 1 to 3 है, x कैंसिल हो गया देखो आपका। तो यहाँ पर क्या बच रहा है देखो, अल्टीमेटली i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी i इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको बचा हुआ है देखो ब्रैकेट में log x मल्टीप्लाइड बाय x, और यहाँ पर है 1 to 3 देन माइनस है, यहाँ पर इंटीग्रेशन देखो 1 to 3, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 इंटू डी एक्स बचा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप अभी हम सॉल्व करेंगे। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा, ये मैं ऐसे लिखता हूँ, दिस इज log x इंटू एक्स, और इसको लिमिट है 1 to 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो लिख दो आप यहाँ पर x और उसको लिमिट यहाँ पे लिख दो 1 to 3। अब देखो इंटीग्रेशन हो गया है, सिंपली आपको लिमिट अप्लाई करना है दोनों भी टर्म्स में। तो लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं आपको मालूम ही है, पहले अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट करना है। तो जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे पहले आप अपर लिमिट पुट करोगे, तो ये हो जाएगा देखो आपका log ऑफ x के प्लेस पे क्या आएगा 3 आएगा, इंटू देखो यहाँ पे 3 आएगा, सब्ट्रैक्शन करना होता है log ऑफ x के प्लेस पे 1, और फिर देखो यहाँ पे इंटू 1 आएगा दिस में, ये ब्रैकेट क्लोज करना है क्योंकि सब्ट्रैक्शन करके यहाँ पे लिमिट अप्लाई करना है। x का वैल्यू पहले 3 आएगा, फिर माइनस आएगा, x का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर देंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा देखो आपका ये 3 मल्टीप्लाइड है, आप यहाँ पर भी लिख सकते हो 3 इंटू लॉग 3 माइनस, ये देखो log 1 है, तो log 1 का वैल्यू ऑलवेज 0 होता है, ध्यान में रखो। ये हो गया 0 देन माइनस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, ये हो गया 3 इंटू log 3 माइनस 2, ये आपका आंसर आ गया। 3 इंटू यहाँ पर log 3 और ये माइनस 2, ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा और आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ तक लिखा तो भी करेक्ट है, बट आप इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log ऑफ 3। अब देखो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है log के पहले, तो ये 3 जब यहाँ से जाएगा ना तो इसके पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3⁻³ और ये देखो -2। सो दिस इज इक्वल टू log ऑफ 3⁻³ मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 आपको मिलेगा 27, तो log 27 -2, ये देखो आपका फाइनल आंसर है। सम सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान है बच्चों, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, इंटीग्रेशन आपको ईजी लगने लगेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने एक्सरसाइज 6.1 यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 6.1 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे उसे मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है थ्रू दिस मैथ्स हाईलाइट सीरीज 2023-24। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक जरूर करना और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 6.2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देने वाला हूं, तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।